पिछले बार पढ़ा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनिल है, क्योंकि कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने से ही होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले पिछले बार भी हम कुछ पढ़ा दिए थे इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले वोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1850 ईस्वी में जो है खोज किया था। जो कीटों के जो मसल्स, कीटों में जो मसल्स होता है वॉलेंट्री मसल, उसके अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, बहुत संख्या में होता है। और उसी में जो है ऐसा देखने से वो पता लगाया सबसे पहले वोलिकर। बाद में चल करके अल्टमान, फ्लेमिंग और भी वैज्ञानिकों ने जो है भी पता लगाया। अल्टमान जो है उसका टर्म दिया बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट नाम दिया। बाद में चल करके बेंडा नामक साइंटिस्ट ने, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने जो है इसका नाम दिया, नामकरण दिया, टर्म दिया। बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसको जो है टर्म दिया था 1897 ईस्वी, 1897 इसी में इसका जो है नामकरण किया, टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? अकरेंस यानी उपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ममेलियन आरबीसी। माने कहने का मतलब ममेलियन आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में। और सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबों में भी नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बात है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बात है। अब इसकी जो है शेप की बात जो है हम करें तो शेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वेरिएबल होता है। कोई स्फेरिकल भी शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो कोई डिस्क्वायर्ड यानी डिस्क शेपेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। तो शेप जो है ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, विभिन्न प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये जो है शेप वाली बात हो गई। साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो एवरेज साइज होता है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। ये वेरिएबल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो वेरिएबल है, डिपेंड करता है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर निर्भर करता है उसका साइज भी। अब नंबर की जो बात करें तो ये माइक्रोस्कोप में जो है देखा जा सकता है, जो हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है उसमें देखा जा सकता है इसको। अब नंबर की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों में इसकी संख्या बहुत कम होती है, मिनिमम यानी 1 होता है, और किसी किसी में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है वेरिएबल होता है, कहने का मतलब है ये भी मेटाबॉलिक रेट पर भी निर्भर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सबसे कम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ईस्ट सेल में, ईस्ट सेल यूनिसेलुलर फंगस होता है, जिसको हम खमीर कहते हैं। तो ये खमीर जो होता है यूनिसेलुलर फंगस जो होता है ईस्ट,
उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। Only one mitochondria present in each cell, and some others examples are Chlamydomonas. Chlamydomonas में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी प्रकार से क्लोरेला एक शैवाल है। क्लोरेला में जो है एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लेमाइडोमोनस भी शैवाल है, यूनिसेलर अलगा है, जो जिसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनस में और क्लोरेला में मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि कुछ जीवों में हमने कहा था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उसमें सेल में ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे जो है आपको हमने कहा था कि ये जो फ्लाइट मसल्स होता है कीटोन, जिसमें देखा था सबसे पहले अल्टमन ने, तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और लीवर सेल जो होता है चूहा का जो यकृत कोशिका है उसमें 600 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो है एक रिमार्केबल जो है बात है जिसको याद रखना है। ऐसे हमने बताया एक भी होता है, लेकिन अधिक भी होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोगों को ये जानना है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अति सूक्ष्म रचना क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, संरचना क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसमें बनाए हैं, सेल का ऑर्गेनिल है, सेल में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसा रचना अंडाकार हमने कहा ओवल हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है, विभिन्न प्रकार का इसका रूप हो सकता है, डिस्क सफेद हो। तो इसके अंदर जो है दो लेयर का बना है, बाहरी लेयर है आउटर मेम्ब्रेन और ये है भीतरी लेयर इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में ही भीतर की ओर जो है फोल्ड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिसमें स्टॉक भी होता है और ऑक्सीजोम का भाग होता है गुण रचना। ये ऑक्सीजोम जो होता है ये भाग लेता है रेस्पिरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें भाग लेता है ये। और ये जो है ऑक्सीजोम जो होता है 70 से 90 एंगस्ट्रॉम का जो है इसका जो है लंबाई होता है। ये इसके अंदर जो है एंजाइम्स होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये भाग लेता है ऑक्सीजोम। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लटका होता है ऑक्सीजोम, और इस मैट्रिक्स में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये सभी एंजाइम्स जो होता है क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्रण होता चलता रहता है, उस चक्रण को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो इस क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज टूटते हैं, बहुत सारे उसमें चेंजिंग होता रहता है, एक अणु से दूसरे अणु में, दूसरे से तीसरे अणु में। इस प्रकार से अनेकों एंजाइम के द्वारा इस मैट्रिक्स में ये जो है आपको प्रक्रिया जो है पूरा होता है, तब जाकर के जो है एनर्जी मुक्त होता है, प्राप्त होता है। और ये इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा मुक्त होता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा इसका मुक्त होता है। उसी प्रकार से ये
इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है स्टोरेज बैटरी या एटीपी मिल्स, ये सभी नाम दिए गए हैं। ये एक प्रकार का बैटरी क्या होता है, ऊर्जा का एक स्टोर्ड होता है उसके अंदर। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऊर्जा स्टोर्ड होता है और प्रोड्यूस भी होता है, दोनों ही काम होता है। तो ये हम जान गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग को जानना है, तो इस डायग्राम को बना लेना है, बहुत जल्दी बना लेंगे आप लोग पढ़ते पढ़ते। अब आपको जानना है प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड्स जिसको हम लवक बोलते हैं, लवक। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड जो होता है के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था या पता लगाया गया था स्किम्पर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। स्किम्पर नामक साइंटिस्ट ने जो है इसका जो है पता लगाया था 1885 ईस्वी में। स्किम्पर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है। ये प्लास्टिड बाइकन्वेक्स होता है। प्लास्टिड प्राय होते हैं बाइकन्वेक्स। मतलब द्विउत्तल, उसका छोर जो होता है दोनों तरफ खुला हुआ रहेगा तो उसको द्विउत्तल कहा जाएगा। तो ये प्लांट के अंदर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपको ल्यूकोप्लास्ट। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। There are 3 types of plastids present in plant cell. It depends on nature of cells. When the plastic present in root, that plastic is called leucoplast. Means ये कलरलेस होगा, व्हाइट होगा। तो वैसे ल्यूको मीन्स होता है कि कलरलेस या व्हाइट होता है। वैसे प्लास्टिक जो प्राय जड़ों में होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिका में जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में जो है कलर नहीं होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है या किसी भी प्रकार का ये इसमें रंग नहीं होता है। और इसमें जो है स्टार्च या दूसरे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व का संचय होता है। तो ये प्लास्टिड जो है कलरलेस होता है, लार्जेस्ट साइज का होता है और ये जो है इलियोप्लास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है स्टार्च का स्टोर करता है इसको, इसलिए इसको इलियोप्लास्ट बोलते हैं। इलियोप्लास्ट इसमें स्टार्च का स्टोरेज भी होता है रूट के सेल में, इसलिए इसको इलियोप्लास्ट भी बोलेंगे। इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। तो
इसमें स्टार्च ही स्टोर्ड होता है। अब हम लोगों को स्टार्च, सॉरी एक बात गलत बोल दिए, स्टार्च का जब स्टोर्ड होगा तो उसको हम एंग्लोप्लास्ट बोलेंगे। एंग्लोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट फैट रहेगा तब, फैट स्टोर्ड रहेगा तब इलियोप्लास्ट, और इसमें स्टार्च का जो है स्टोर्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे एंग्लोप्लास्ट, एंग्लोप्लास्ट बोलेंगे। तो फैट स्टोर्ड रहेगा ल्यूकोप्लास्ट वाले सेल में, तो उसमें हम इलियोप्लास्ट कहेंगे, और यदि स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहेगा तो एंग्लोप्लास्ट। अब हम लोग को क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानना है। इसको वर्णी लवक बोलेंगे, इसको अवर्णी लवक बोलेंगे, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ये हो गया वर्णी लवक। इसमें जो है कलर होता है, वैसा प्लास्टिक जिसमें कलर होता है, माने हरा नहीं होगा बल्कि और दूसरे रंग का होगा, तो वैसे प्लास्टिक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट या हिंदी में वर्णी लवक। जैसे मान लीजिए कि फूल है, ज्यादातर जो कलरफुल होता है, रंगीन फूल होता है, तो रंगीन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। उसमें क्रोमोप्लास्ट है, वर्णक है। अब अलग अलग वर्णक हो सकता है, किसी में लाल फूल है, गुलाब का लाल फूल है, तो उसमें जो क्रोमोप्लास्ट है वो लाल रंग का। उसी प्रकार से कोई गुलाब चाहे सरसों का फूल पीला होता है या बहुत तरह का रंगीन होता है, तो उसमें जो है वो लवक है क्रोमोप्लास्ट। तो उसी क्रोमोप्लास्ट के चलते उसका जो भाग होता है वो रंगीन होता है वर्णी लवक के चलते। तो ये वर्णी लवक जो होता है आपको फूलों में होता है, रंगीन फूलों में या पके हुए फल में। बहुत सारे फल पक जाते हैं तो रंगीन हो जाता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उनमें भी होता है क्रोमोप्लास्ट। कुछ भी ऐसे भी फल हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जब पक जाता है तो पीला पड़ जाता है। पपीता है, शुरू में हरा होता है ना छिलका, बाद में जो है वो पीला हो जाता है पकने पर। तो उस स्थिति में क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्सन भी होता है। तो हम लोग यहाँ ये जाने कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है जनरली फूलों में, रंगीन फूलों में और पके हुए फलों में जो है पकने पर रंगीन हो जाता है, तो उसमें जो है ये क्रोमोप्लास्ट जो है पाया जाता है। और इसी के चलते जो है नया नया कोमल पत्तियां जो निकलती हैं पौधों में भी, वह भी जो है रंगीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग जो है जान गए हैं वर्णी लवक का। इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया, एक्चुअल में ये रूट में ज्यादा मिलता है, रूट के सेल में जो है ज्यादा मिलेगा। रूट सेल में जो लवक रहेगा उसमें ल्यूकोप्लास्ट होगा, वर्णी लवक होगा, कलर्ड फ्लावर होगा माने फूलों में, और राइपेंड फ्रूट ज्यादातर जो है इन सबों में जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट उसमें मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज्यादा जानना है, डीप नॉलेज जो है प्राप्त करना है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है, हरा रंग का लवक होता है। जितने पौधे हम बाहर में देख रहे हैं हरा, ये हरित लवक के चलते वो दिखाई दे रहा है। हरित लवक है, उसमें
अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी पौधा जो बाहर में हम देख रहे हैं हरा भरा, वो सब उसमें हरित लवक है, उसके पत्तियों में, उसके तना में। तो ये हरित लवक की उपस्थिति के चलते पौधों का जो अंग है वह ये अंग ज्यादातर हरे होते हैं, खास करके पत्तियां जो है वो हरा होता है। अब उसमें जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, या उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्टेनोइड्स होते हैं, ये अवयव उसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में जो है आपको मैग्नीशियम जो है धातु तत्व होता है, इस बात को याद रखना। अब अलग अलग ऐसे क्लोरोफिल का प्रकार होता है, तो वो सब चीज जो है जानना नहीं है, तुम लोगों को इतना जानिए। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसका क्लोरो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में ग्रीन होता है, तो क्लोरो शब्द से ही बना है। अब इसकी खोज किया था क्लोरोप्लास्ट का एंटोन वान लीवेनहॉफ, जिसने बैक्टीरियल सेल का खोज किया था। उसी वैज्ञानिक ने जो है क्लोरोप्लास्ट का भी खोज किया था। और लेकिन टर्म जो दिया गया वो स्किम्पर नामक साइंटिस्ट ने ही टर्म दिया था। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो खोज किया था वो जो है आपको डच साइंटिस्ट एंटोन वान लीवेनहॉफ ने किया था। अब हम लोग को जो है ये जानना, अपने सभी बताए थे कि जितने हरे भाग हैं पौधों में, खास करके पत्तियां, सब हरा होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि कहाँ नहीं मिलता। तो ये जो है आपको बैक्टीरियल सेल में, या साइनोबैक्टीरिया में, या फंजाई में, या एनिमल में, इन सबों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फंजाई जो होता है वो एक क्लोरोफिलस होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं। प्लांट है लेकिन एक क्लोरोफिलस होता है। ये आपको थैलोफाइट्स है, जिसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता। तो हम लोग जान गए हैं कि ये लोअर प्लांट्स है फंजाई एक्चुअल में, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और लोअर प्लांट्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन फंजाई जो होता है ये लोअर प्लांट्स है, लेकिन इसमें एक क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग को ये जानना है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है बीजीए। बीजीए क्या है? बीजीए ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन अलगी, नीला हरा शैवाल। तो नीला हरा शैवाल जो होता है, ये नीले हरे शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि साइनोफाइसी ये जो है के अंतर्गत आता है। इसको क्लास में साइनोफाइसी में रखा गया, उसको मिक्सोफाइसी में भी रखा। उस ग्रुप को लिया गया साइनो माने हुआ वो अलगी का जो है वो उसका क्लास है ब्लू ग्रीन अलगी का, उससे साइनो शब्द है। अब बैक्टीरिया जैसी रचना इसमें है, मोस्टली कैरेक्टर लाइक बैक्टीरिया, सो इट कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। इसका जो अधिकतर जो गुण है, लक्षण है, वो बैक्टीरिया के समान होता है। इसीलिए नीला हरा शैवाल को, ब्लू ग्रीन अलगी को, बीजीए को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब हमको ये जानना है, मतलब इन सबों में नहीं पाया जाता है। आप
क्लोरोप्लास्ट। अब हमको जानना है इसके शेप के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरिएबल होता है। इसका शेप जो है कोई निश्चित नहीं है कि कौन कौन तरह का शेप, अलग अलग पौधों में या लोअर प्लांट्स के पौधों में अलग अलग प्रकार के शेप होता है। जैसे स्पाइरल शेप है क्लोरोप्लास्ट, देखिए स्पाइरोगैरा जो है, स्पाइरोगैरा अनब्रांच जो है फिलामेंट होता है, अनब्रांच फिलामेंट होता है, तो इसका जो सेल होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और इसी के अंदर आपको जो सेल है उस सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और इसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस प्रकार से सर्पिलाकार रचना है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो सर्पिलाकार होता है, इसीलिए इसको स्पाइरल शेपेड क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये स्पाइरोगैरा है, इसका नाम है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा इज ए अल्गी, इज ए थैलोफाइट्स, ग्रीन थैलोफाइट मीन्स अल्गी। तो स्पाइरोगैरा में ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं इसमें पायरेनोइड भी होता है। सेल के अंदर ये सिंगल हेलिकल रचना है, सिंगल सर्पिलाकार रचना है। ये आपको ऐसा भी हो सकता है, डबल हेलिकल भी हो सकते हैं। तो ये जो है आपको सर्पिलाकार रचना है, ये इस तरह से जो बनाए हम, तो ये जो है सर्पिलाकार रचना जो देख रहे हैं इसमें गोल गोल रचनाएं भी होती है। ये गोल गोल रचना क्या है? गोल गोल रचना पायरेनोइड है, इसको हम पायरेनोइड कहेंगे। पायरेनोइड में स्टार्ची होता है, पायरेनोइड में स्टोर्ड होता है भी भोजन, भोजन बनता है क्लोरोप्लास्ट में, स्टोर्ड होता है पायरेनोइड। तो ये पायरेनोइड स्टोर्ची होता है, स्टार्ची होता है और ये न्यूक्लियस। तो ये हम कह रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्पाइरोगैरा में, अल्गी में होता है स्पाइरल शेपेड। इसी प्रकार से कुछ और भी है। कप शेपेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनस में। क्लेमाइडोमोनस में कप शेपेड क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी प्रकार से ये जो स्पाइरल शेपेड क्लोरोप्लास्ट जो हमने बताया स्पाइरोगैरा में, स्पाइरल शेपेड को रिबन शेपेड भी बोला जाता है, बताना भूल गए थे। रिबन शेपेड या स्पाइरल शेपेड स्पाइरोगैरा में होता है। उसी प्रकार से गिरडल शेपेड यानी बैंड के आकार का, बैंड जो होता है ना पाइप में बैंड मुड़ा हुआ, तो उस तरह का भी क्लोरोप्लास्ट होता है यूलोथ्रिक्स नामक अल्गी में। तो उसी तरह से स्टार शेपेड तारा के आकार का स्टार शेपेड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंटिंग जिग्निमा। जिग्निमा जो पौधा होता है उसमें भी ये होता है तारा के आकार का। तो ये सब जो है क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं। बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के, खास करके लोअर प्लांट्स में अनेक प्रकार के जो है क्लोरोप्लास्ट मिलता है अल्गी में। अब हमको जानना है कि अच्छा यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट होता है और अन्नवात है, तो वैरीज करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लेमाइडोमोनस में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक, और यूलोथ्रिक्स में एक
एक जो है होता है, लेकिन आपको स्पायरोगायरा में 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन हायर प्लांट। पूरा हो गया। ठीक है, तो ये चित्र को बना लेना है। क्लोरोप्लास्ट का एवरेज साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका डायग्राम बना लेंगे। और इसमें चूंकि भोजन बनता है, ग्रेना में जो है प्रोटोलाइसिस होता है, जल का विखंडन होता है तो ऑक्सीजन निकलता है। स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट बनता है। आज दोनों मिलाकर के कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिक्का जैसे होता है ना, इसको थैलेकॉइड कहते हैं। इसी में जल का विखंडन होता है तो O2 निकलता है। एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं और इसके अंदर जो है स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें भोजन बनता है, इसीलिए किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब हम लोग को नेक्स्ट डे जो है पढ़ेंगे न्यूक्लियस या दूसरे कुछ